जय श्री राम दोस्तों। आजकल मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है कि वो अपने अहंकार को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस। वो ये सोचता है कि यदि मैं न होता तो क्या होता, जैसे सब कुछ सिर्फ वही कर रहा है। आइए इसे एक रामायण के प्रसंग के माध्यम से समझते हैं। यह प्रसंग उस समय का है जब अशोक वाटिका में रावण क्रोध में भरकर तलवार लेकर सीता को मारने के लिए दौड़ पड़ा। तब हनुमान जी को लगा कि इसकी तलवार छीनकर इसका सर काट लेना चाहिए, किंतु अगले क्षण उन्होंने देखा मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। यह देखकर वे गदगद हो गए। वे सोचने लगे, यदि मैं आगे बढ़ता तो मुझे भ्रम हो जाता कि यदि मैं न होता तो सीता माँ को कौन बचाता, यदि मैं न होता तो सीता माँ को कौन बचाता। बहुधा हमें ऐसा ही भ्रम हो जाता है कि यदि मैं न होता तो क्या होता। परंतु ये क्या हुआ, सीता जी को बचाने का कार्य प्रभु ने रावण की पत्नी को ही सौंप दिया। तब हनुमान जी समझ गए कि प्रभु जी से जो कार्य लेना चाहते हैं वह उसी से लेते हैं। आगे चलकर जब त्रिजटा ने कहा कि लंका में बंदर आया हुआ है और वह लंका जलाएगा, तो हनुमान जी बड़ी चिंता में पड़ गए कि प्रभु ने तो लंका जलाने के लिए कहा ही नहीं है। जटा कह रही कि उन्होंने स्वप्न में देखा कि एक वानर ने लंका जलाई, अब उन्हें क्या करना चाहिए, जो प्रभु इच्छा। जब रावण के सैनिक तलवार लेकर हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े, तो हनुमान जी ने अपने को बचाने के लिए तनिक भी चेष्टा नहीं की। और जब विभीषण ने आकर कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, तो हनुमान जी समझ गए कि मुझे बचाने के लिए प्रभु ने यह उपाय भी कर दिया है। आश्चर्य की पराकाष्ठा तो तब हुई जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाएगा, पर पूंछ में कपड़ा लपेटकर घी डालकर आग लगाई जाए। तो हनुमान जी सोचने लगे कि लंका वाली त्रिजटा की बात सच थी, वरना लंका को जलाने के लिए मैं कहां से घी तेल कपड़ा लाता और कहां आग ढूंढता। पर वह प्रबंध भी आपने रावण से करा दिया। जब आप रावण से भी अपना कार्य करा लेते हैं तो मुझसे करा लेने में आश्चर्य की क्या बात है। जय श्री राम। दोस्तों याद रखिए, सदैव याद रखें कि संसार में जो कुछ हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए कभी भी ये भ्रम न पाले कि मैं न होता तो क्या होता, मैं न होता तो क्या होता। दोस्तों इस कथा में के अंत में मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि आजकल कुछ लोग धार्मिक लोगों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों को मूर्ख कहता हूं। मैं मूर्ख उनको इसलिए कहता हूं क्योंकि वो हमारे धर्म पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि उन्होंने हमारे धर्म का एक भी वेद, एक भी शास्त्र, एक भी पुराण कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो उनको हमारे धर्म पर सवाल उठाने का अधिकार किसने दिया। वे लोग मूर्ख हैं, उनकी मत सुनिए और सनातन परंपरा और सनातन धर्म को बढ़ाते चलिए। धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों।